A very good morning to all of you. In your class 10th, you already have done the formats of letter making, both formal and informal. You have done advertisement. Today we'll start something new, that is note making. Some of you might have be having the habit while the teacher is explaining the concept in the class of writing down the notes. So this is Poonam Mahendru, your English teacher. Today we'll be discussing in detail that how to attempt note making so that you score the maximum marks, because see, it is the dream. हमारी यही ड्रीम होती है कि 8 मार्क्स का नोट मेकिंग है एंड द मैक्सिमम स्कोर शुड बी देयर. So sitting at home you will understand the concept note making format. We don't want that the syllabus should lack. तो इसलिए sitting at home, school from home is a concept which has been started. And let's start up with the note making format. Now note making format is, there are 4 things: heading, subheading, points and subheading. अब नॉर्मली इस सारे स्ट्रक्चर का नोट मेकिंग 2 पार्ट्स में आती है. पार्ट ए इज ऑफ 5 मार्क्स एंड पार्ट बी इज द समरी विच इज ऑफ 3 मार्क्स. इसमें हेडिंग के 1 मार्क होते हैं, रेस्ट सब हेडिंग, पॉइंट्स एंड सब हेडिंग द वे यू कंस्ट्रक्ट उसके 3 मार्क्स होते हैं. एंड 1 मार्क इज़ फॉर एब्रीविएशंस, कि आप किस तरीके के कीवर्ड्स अपने नोट मेकिंग में यूज़ करते हो. सो फर्स्ट कम्स द हेडिंग. हेडिंग, in simple words you can say the title of the notes. The subheading is the subdivision of the main topic. Suppose if the notes are being given of 3 to 4 paragraphs, तो आपकी 4 subheadings बनेंगी depending upon the length of the paragraph. Heading is the central idea, कि वो पूरा जो नोट मेकिंग है वो किस चीज़ की बात कर रहा है. एंड सब हेडिंग इज कि उसका डिविजन कैसे है. लाइक फर्स्ट पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट, suppose let's talk about artificial intelligence. So first paragraph artificial intelligence की बात कर रहा है, the introduction. The second paragraph is talking about that what are the legal considerations, what are the things to be considered. And the last paragraph कि हमारे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड कितना artificial intelligence का implementation है. तो इसके 3 paragraphs बन जाएंगे. First is about the introduction, सेकेंड इज़ अबाउट कि हम उसे कितना यूज़ कर रहे हैं, एंड थर्ड इज़ कि उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं और वर्ल्ड में इंडिया का परसेंटेज कितना है एज़ फार एज द यूसेज इज़ कंसर्न्ड. अब सब हेडिंग्स के जो हैं वो पॉइंट्स बनेंगे. सब हेडिंग्स जो मेन पैराग्राफ का आइडिया है उसके आगे सब पॉइंट्स, दैट इज द पॉइंट्स ऑफ द नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पैराग्राफ. देन कम सब हेडिंग. अब सब हेडिंग कब यूज़ होती है? सब हेडिंग नॉर्मली यूज़ होती है कि जब व्हेन यू वांट टू टेल द एडवांटेजेस, व्हेन यू वांट टू टेल द कैरेक्टरिस्टिक्स, द डिसएडवांटेजेस, यू वांट टू टेल द पर्सनालिटी ट्रेट्स इन दैट पर्टिकुलर थिंग, सब हेडिंग इज यूज्ड. नाउ फर्स्ट जस्ट अ क्विक look at this. Heading, the central idea. Subheading, the central idea of the paragraph. The points are key heading में what is being explained there. Subheading is basically used for characteristics. It has been used for advantages, disadvantages and the personality traits. यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिए कि जो एक तो नोट मेकिंग का फॉर्मेट इट इज़ फिक्स्ड, लाइक यू नीड नॉट टू चेंज. और उसमें कुछ अपनी क्रिएटिविटी भी द स्टूडेंट्स नॉर्मली शो करते हैं, तो इट इज़ नॉट टू बी शोन. एंड प्रैक्टिस इन सच अ डीप लेंथ, इन सच अ डेप्थ कि आपको 12th में नोट मेकिंग में 8 out of 8 मिले, एंड 11th इन फाइनल एग्जाम्स ऑल्सो यू स्कोर 8 out of 8. अब हेयर इज द हेडिंग. हेडिंग इज द मेन आइडिया. देन कम्स द सब हेडिंग. सब हेडिंग एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ का क्या आइडिया है वो उसकी सब हेडिंग बनेगी. यहाँ आपने जो मार्जिन है, मार्जिन के लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू राइट ओनली द आंसर नंबर. आपने ये जो 1 है, दिस 1 यू डोंट हैव टू राइट हेयर, ये 1 आपने यही लिखना है. ये आपका आइडिया पैराग्राफ का हो गया. उसके पॉइंट्स 1.1, 1.2, 1.3 द सेम वे यू आर गोइंग टू डू फॉर द सेकेंड पैराग्राफ. अब ये 3 चीज़ें इसमें आ गई हैं. द हेडिंग इज बीन कवर्ड, सब हेडिंग इज बीन कवर्ड, द पॉइंट्स आर बीन कवर्ड. Now what is being left is the subheading. Now while making notes, you have to show all the 4 concepts, right? And
टेलिंग इट वंस अगेन कि जो चारों कंसेप्ट हैं आपके हेडिंग, सब हेडिंग, पॉइंट्स एंड सब हेडिंग्स, यू हैव टू इनकलकेट, आपने वो सारे चारों के चारों जो कंसेप्ट्स हैं वो अपने नोट्स में इन्वॉल्व करने हैं टू स्कोर फुल मार्क्स. अब सब हेडिंग सपोज 2.4, 2.4 में किसी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी ट्रेट्स बताए हुए हैं. सो दिस इज, आई हैव रिटन इट हेयर फॉर यू दैट इट इज़ 2.4 के सब पॉइंट्स हैं, उसके जो सब पॉइंट्स बनेंगे इट विल बी 2.4.1, 2.4.2. बट इट इज़, यू हैव टू टेक वन थिंग इन माइंड कि जो चीज़ें हैं, जो सेंटेंसेज हैं, वो ज़्यादा लॉन्ग फ्रेम नहीं होने. नाउ कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ नोट मेकिंग, दैट इज द कीवर्ड्स. Keywords is that you have to make a table. आपने 4 to 6, right? Normally 4 is been written in the question कि आपने 4 keywords use करने हैं, but 5 to 6 keywords you must use, and the limit should not exceed 6 at any cost. इधर आप abbreviations लिखोगे on the left hand side, at the right hand side you are going to write the word. Suppose I've taken an example, HRG is the abbreviation which is being used for hearing, and you're going to avoid such this like and you're going to avoid and between such type of words as abbreviations. Please avoid in your notes. Then comes the points which one must keep in mind while writing the notes. First is avoid using the long sentences. Long sentences, like it's, your focus should not be on this कि sentence पूरा full fledged sentence हो. सेंटेंस का मीनिंग क्लियर होना चाहिए. एंड अवॉइड यूजिंग प्रेपोजिशंस. वन थिंग मोर, दैट अवॉइड यूजिंग प्रेपोजिशंस इन द सेंटेंस. देन बी ब्रीफ, क्लियर एंड स्पेसिफिक, एंड यूज लॉजिकल सीक्वेंसिंग. द लॉजिकल सीक्वेंसिंग इज टू बी यूज्ड. देन अ लिटिल होमवर्क नीड टू बी डन. What is the procedure of note making is, you have to underline the important sentences. आप जो भी पैराग्राफ है, जो भी नोट मेकिंग का कंटेंट है, यू आर गोइंग टू रीड इन योर नॉर्मल स्पीड. उसको ये नहीं करना कि बहुत स्पीडली यू आर रीडिंग इट, बिकॉज यू विल लाइक व्हेन यू आर गोइंग टू डिवाइड, तो नॉर्मली इन हाफ एन आवर यू मस्ट बी एबल टू मेक योर नोट्स. Then you are going to underline the important sentences with pencil. Then make a rough note first, which is very, very important to make a rough note. Why? Because when you are going to make a rough note, then you will arrange the things in the sequence. फिर वो आपको पता चल जाएगा कि whether, you know, एक rough outlay, like when you do, you make a blueprint of everything. जैसे हम अगर घर भी बनाते हैं तो we construct a map. हम उसको आर्किटेक्ट के पास जाते हैं, वी कंस्ट्रक्ट अ मैप जस्ट टू थिंक. उस टाइम घर बना नहीं होता, but we construct, like the blueprint has been laid down. So the same way, when you are making the notes, it is very important to have a rough draft. आप ड्राफ्ट बनाओगे, उसके बाद उस रफ ड्राफ्ट को you are going to organize them in the logical order and use the appropriate note making format, which has been, you know, told earlier, that 4 things you are going to include, which is heading, subheading, points, and subheading. Like you have to incorporate all these 4 points while making your notes. I'll share one example. I'll just show you one example of a solved note making. In this, the first paragraph was about artificial intelligence, and in this the introduction of artificial intelligence, that artificial intelligence is not a threat. So this is the title being written, artificial intelligence a boon. Then the first paragraph, artificial intelligence, see here the abbreviation is being used, artificial intelligence. In spite of artificial intelligence, AI is written. मतलब आपका abbreviation भी यहाँ use हो गया. You have to use the abbreviations in the note making and in the summary also. Then comes, say it is an important progress, then is the shaking things all over the world and make life easy. Here the sentences are not complete, right? The sentences, just have a look. See, the sentences are not complete, but the sentences are like, हमें ये पता चल रहा है कि उसका मीनिंग पता चल रहा है, that artificial intelligence is not a threat, rather it is being used for progress, it is being used for making our life easy, and it is not putting any stress on the other professions.
The similar way is the second paragraph. See the second paragraph, similar way it has been constructed. But in second paragraph, right? And the similar way, the third paragraph is being constructed. In third paragraph, the subheadings are used. The format is correct. It is limitations of artificial intelligence 3.1, 3.2. In 3.2, artificial intelligence क्या-क्या चीज़ें perform नहीं कर पाती. It has been written there, right? Like it does not help in it helps in decision making, but that decision making is not appropriate, and then adjusting clients, and then the relationship building it cannot be done with the artificial intelligence. So the way of writing can't perform, you will write, and I'm showing you the way. It is this way: 3.2, then 3.2.1 and 3.2.2. Matlab here you are going to write sub headings. This is the way you will attempt. This is how like you are going to write. आपका ये 3.2 यहाँ खत्म हुआ, the third point. Then you are going to write the sub headings. That is कहाँ पर जो है artificial intelligence workout नहीं कर. Just have a look at the abbreviations being written. The abbreviation on the left side and the word on the right side. And the length of the summary. Now this is of 5 marks and your summary is of 3 marks. So the length of the summary, it is 80 words for class 11th and 100 for class 12th. So summary you'll write this way. You'll write down summary and you're going to write 8 to 10 lines because you have to adhere with the word limit. Word limit का ध्यान रखना है because else it will be that the teachers, they are going to write over attempt and the marks would be deducted. So this was all about note making. I hope I made myself clear. The assignments will be uploaded on your school website, and enjoy doing and try to understand the concept and do the note making of the notes. And for this, you see, the good thing is you can make the notes of each and every subject. Like it is not there कि आपको English में question आएगा and then you have to make the notes. If you are a science student, you can make the notes of physics and chemistry in the same format. If you are a commerce student, you can make the notes of business studies. So enjoy doing assignments. Stay safe and stay home. Thank you.